आप सभी के लिए आज का 8वां वीडियो है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लेकर आया गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस देखा जाएगा। देखते हैं सबसे पहले इसमें मेन फैक्ट जो है समझने वाला वो क्या है। इसमें हम लोग का जो सबसे मेन जो चीज़ है हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी चैप्टर में, किसी भी वृक्ष का या मीनार का बिना उस पर चढ़े हुए हम लोग इस चैप्टर की सहायता से हम लोग उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, और किसी नदी का बिना पार किए हुए उसकी दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, जिसके आधार पर आप लोग ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों प्रकार के कर सकते हैं। बिहार बोर्ड में देखा जाता है कि हाइट एंड डिस्टेंस से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी कुल मिला के 10 अंक का इसमें से क्वेश्चन आता है। मैं दोनों तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी फर्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, फिर देखते हैं सब्जेक्टिव कैसे करना है। इस चैप्टर में सबसे मेन चीज होता है आप लोगों का, इसमें सबसे मेन चीज होता है आप लोगों को समझना और फिगर बनाना। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से समझकर फिगर बनाना। फिगर बनाने से पहले आप लोगों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी होना चाहिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण ध्यान देने की बात है। उन्नयन कोण वह होता है जिसमें कोई वस्तु ऊपर की ओर हो और जो दर्शक हो, दर्शक माने जो देखने वाले व्यक्ति हो वो नीचे हो, और कोई वस्तु अगर ऊपर हो और तब दर्शक उसको देखे, तब उन्नयन कोण होता है। जैसे अगर हम मान लें कि यहाँ एक वृक्ष खड़ा है, मान लें कि एक वृक्ष यहाँ है, ये वृक्ष है, और इसके सिर पर ताकना है, इसके शीर्ष पर देखना है, और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये जमीन है, ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है। तो यहाँ से जब व्यक्ति उस शीर्ष को देखेगा तो उसकी आंख से जो रेखा ये जाएगा, इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। इसको कहा जाता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और इसके आंख के जो सामने जो सीधी रेखा होगा इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को कहा जाता है उन्नयन कोण, उसी को कहा जाता है उन्नयन कोण। फिर से समझेंगे। अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर हो और कोई व्यक्ति अगर नीचे से उसको देखे, तो देखने वाले दृष्टि रेखा और उसकी आंख से जो क्षैतिज रेखा होता है उसके बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और जस्ट अगर अवनमन कोण की बात करें तो अगर कोई मान लीजिए ये छत है, ये घर है, कोई भवन है, मान लीजिए कोई भवन है, इसके छत पर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, और ये जमीन है। यहाँ पर कोई अगर कार हो, यहाँ पर कोई अगर गाड़ी चल रहा हो, और कोई व्यक्ति इस छत पर से नीचे की ओर उसको देखे, ऐसे देखे, ऐसे देखे, उसको ऐसे देखे, इस कार को देखे, तो इसको कहेंगे दृष्टि रेखा, इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। और इसके आंख के सामने जो ये क्षैतिज रेखा होगा, ये क्षैतिज रेखा होगा, इसके बीच का जो कोण होगा इसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे, इसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। फिर से ध्यान देंगे, कोई वस्तु अगर नीचे की ओर हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहेंगे। अगर कोई वस्तु अगर ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर देखा जाए, तब उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। ध्यान देने की यही बात है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, यहाँ भी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण है, बशर्ते उन्नयन कोण के लिए दर्शक नीचे होंगे और वस्तु ऊपर होगी, अवनमन कोण के लिए दर्शक ऊपर होंगे और वस्तु नीचे होगी। इस तरह हम लोग को फिगर समझना जरूरी है, उन्नयन कोण अवनमन कोण समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं
जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और ये कोण, ये तो समकोण है निश्चित है, ये हमारा दुगो न्यून कोण होगा। ये हो सकता है 45 या ये भी 45, या तो ये हो सकता है 60, तो ये हो सकता है 30। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। 45 के फॉर्म में होगा या तो 60-30 के फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम 45 की अगर बात करें तो ध्यान देने की बात है कि ये कोण 45 है तो इसके सामने वाला ये भुजा, और ये कोण 45 है तो इसके सामने वाला ये भुजा, जब दोनों कोण समान है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। जैसे अगर हम बोल लें ये अगर हमारा 10 मीटर है तो ये भी हमारा 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों कोण समान है तो इसके सामने वाला दोनों भुजा भी बराबर होगी। इस प्रकार हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज में अगर ये 60 डिग्री ले ले, ये तो समकोण होगा ही होगा, और इसको अगर हम 30 डिग्री ले लें तो ध्यान देने की बात है यह कि इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा कि √3 से गुना या √3 से भागा, ऐसे कर देना है। अगर हम लोग 30 डिग्री को देखें तो ये छोटा है और 60 डिग्री हमारा बड़ा है। बड़ा अंक बड़ा मंगाने के लिए गुना और छोटा मंगाने के लिए भागा कर देना है √3 से। ध्यान रखना है √3 से। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो इसको अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल याद रखिएगा 60 डिग्री के सामने वाला मंगाना हो तो ये बड़ा है 30 से, तो √3 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। अगर 30 डिग्री के सामने वाला भुजा ज्ञात करना है तो ये छोटा है 60 से, तो √3 से भागा कर देना है, यानी बाटा कर देना है। जैसे हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये मान लीजिए हमारा 30 डिग्री है। अगर हम बोले कि हमारा 10 cm है तो ये क्या होगा, सिंपल सी चीज है। 30 के सामने दिया है, 60 के सामने पूछा जा रहा है, तब पूछा किसके सामने जा रहा है, 60 के सामने, यानी कि बड़ा पूछा जा रहा है। तब बड़ा पूछा जा रहा है तो गुना कर देना है, तो इसको उठाएंगे और √3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10√3, ये हमारा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव करने के लिए समझा रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें कि अगर इसको हम दे दें 20 मीटर और इसको अगर वाट दे दें, तो ध्यान देने की बात है किसके सामने दिया है, 30, किसके सामने दिया है, 60 के सामने दिया है। निकालना किसके सामने है, 30 के सामने। तो 30 के सामने निकालना है, यानी छोटा निकालना है, तो छोटा निकालना है तो भाग दे देंगे, यानी 20/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्टिव में बहुत ये सब मदद मिलेगा। इस प्रकार हम लोग समझ ले तो उन्नयन कोण समझ गए, अवनमन कोण समझ गए, और 45 डिग्री के कोण के फॉर्म में आप त्रिभुज समझ गए, 30 और 60 डिग्री के संबंध में भी समझ गए। ये याद रखिएगा 30 और 60 डिग्री के संबंध में √3 से गुना और √3 से इसमें भागा, ऐसे करना है, ये याद रखिएगा। और 45 के फॉर्म में कुछ नहीं, जब ये बराबर है तो दोनों बराबर ही होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। अगर कहा जाए कि एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसकी यह कोण 30 डिग्री है और यह कोण 30 डिग्री है, तो ये भुजा दी गई है आपको 30 मीटर, तो ये वाला भुजा कितनी होगी, आप लोग खुद से सोच के बताइए कि यहाँ पर जब 30 डिग्री दिया है और ये 90 है, जब यहाँ 30 है निश्चित यहाँ 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल 180 डिग्री होता है, तो ये तो अकेला 90 है, और ये दो मिलकर 90 होना चाहिए, तो ये अकेला 30 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। लिखेंगे नहीं, मन में सोच लेना ये 60 होगा।
तो जब ये 60 है तो 60 के सामने वाला ज्ञात करना है, 60 के सामने वाला, तो 60 डिग्री के सामने वाला ज्ञात करना है तो √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसके मान को उठा लिए 30 को और इसमें √3 से गुना कर दिए तो हो गया 30√3। ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक वृक्ष है, इधर से सूर्य से इसका प्रकाश आ रहा है ऐसे, तो इसकी छाया यहाँ पर बन जाएगी छाया। तो इसका जो यहाँ कोण जो बनेगा, और वृक्ष की ऊंचाई अगर दिया है 30 मीटर और छाया की दिया है 30√3 मीटर, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, यानी यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ये वाला ज्ञात करें। मान लो थीटा, मान लीजिए वृक्ष की ऊंचाई दिया है 30, उसकी छाया की लंबाई दिया है 30√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर सूर्य हो तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमारा थीटा हुआ, कोण हुआ, तो सीधा हम लोग सिंपल सी बात जानेंगे कि ये वाला थीटा है, ये वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी ध्यान देके भी समझ सकते हैं। अगर 30 को हम कटा ले ऐसे, तो यहाँ √3 है, यानी कि ये ज़्यादा है। ऐसे में भी 30 है, ये 30√3 है, तो ये ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब ये 60 डिग्री है, ज़्यादा है मतलब ये 60 डिग्री है, तो निश्चित है कि ये 30 डिग्री होगा। ऐसे भी नहीं आएगा तो यहाँ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी थीटा जहाँ दिखाई दे तो वहाँ पर हम लोग एक tan का फॉर्मूला डालेंगे। tan थीटा बराबर सामने, tan थीटा बराबर सामने बटा नीचे। याद रखना है tan थीटा बराबर सामने बटा नीचे, यानी यहाँ पर थीटा है तो सामने, सामने यानी 30, tan थीटा बराबर 30 और बटा नीचे, नीचे मतलब 30√3। ऐसे कर सकते हैं, 30 कट जाएगा, 1/√3, तो tan थीटा 1/√3। आप लोग को उस दिन भी बताए थे, अगर tan थीटा बराबर 1/√3 है तो यहाँ लिख दिए tan थीटा, तो इसको हम tan में बदल सकते हैं, यानी कि tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan कट जाएगा और थीटा बराबर आपका बच जाएगा 30 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो हम ट्रिक आप लोग को बताएं उसके आधार पर भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। कि एक भवन है और एक भवन है और भवन से 20 मीटर दूरी पर, भवन से 20 मीटर दूरी पर अगर ये भवन है, माना कि ये भी एक भवन है, भवन से 20 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ा है। एक मीनार खड़ा है, मीनार भवन से ऊंचा होता है। मान लीजिए सीढ़ी हमारा मीनार है, तो भवन के शिखर से, भवन के शिखर से ध्यान रखना है, भवन के शिखर से, तो ये भवन है यहाँ से, यहाँ से, ये जरूर ध्यान रखना है क्वेश्चन में कहाँ से कहा जा रहा है, से पर ध्यान देना है। भवन के शिखर से मीनार के शिखर का, यानी भवन के शिखर से, यहाँ से मीनार के शिखर का, यानी कि यहाँ का, तो निश्चित हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यानी कि उन्नयन कोण बनेगा। तो ये तो हमारा हो गया दृष्टि रेखा। यहाँ से इसके सामने हम लोग ऐसे जाएं तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो कहा जाएगा क्वेश्चन में कि भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये हमारा पूरा हो गया वर्ग। फिर से समझेंगे, सवाल में कहा जा रहा है कि 50 मीटर ऊंची एक भवन है, तब 50 मीटर ऊंची एक भवन बना लेंगे जिसके 20 मीटर दूरी पर, 20 मीटर दूरी पर एक मीनार खड़ा है। एक मीनार खड़ा है, 20 मीटर दूरी पर एक मीनार खड़ा है और भवन के शिखर से, तब भवन के शिखर से मीनार के शिखर का, तब भवन के शिखर से यदि गए मीनार के शिखर पर
तो ये हमारा दृष्टि रेखा हुआ, ये क्षैतिज रेखा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लिए। तो भवन की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे। निश्चित है ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ ले 50 हो जाएगा। जब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ये आयताकार बन रहा है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये हमारा 20 मीटर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 30 के सामने वाला भुजा यहाँ हमारा पता नहीं है, इतना दूर 30 के सामने वाला पता नहीं है। तो जब यहाँ 30 है ये तो समकोण होगा, ये समकोण होगा। जब ये 30 है तो ये निश्चित है कि ये 60 होगा, 60 होगा, जो कि नहीं लिखेंगे। तो 60 के सामने दिया है कितना 20, तो 30 के सामने ज्ञात करना है। 60 के सामने जब 20 है तो 30 के सामने ज्ञात करना है, यानी 20 को उठा लेना है और √3 से गुना करेंगे कि भागा, तो भागा करेंगे क्योंकि मान छोटा है, तो √3 से भागा कर दिए। तो यहाँ से यहाँ ले हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ ले पता चल गया। ये तो पता ही है, पूरा को अगर हम जोड़ दें, दोनों को अगर जोड़ दें तब मीनार की कुल ऊंचाई हो जाएगी, अर्थात 20/√3 + 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह ऑब्जेक्टिव में हम लोग कर सकते हैं। अगर इस तरह ऑप्शन नहीं मिल रहा ऑब्जेक्टिव में तो बटा में 1 लगाकर फिर बटा के जोड़ भी कर सकते हैं, तब जाके मिल जाएगा। इस तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिलहाल एक चीज नोट कर लीजिएगा, 60 डिग्री के सामने अगर हो तो √3 से गुना, ये जरूर याद रखिएगा। अगर 30 डिग्री के सामने अगर हो भुजा तो √3 से भाग करना है, भाग करना है मतलब बटा करना है, ये याद रखिएगा। आगे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तब तक के लिए आप लोग उसको नोट करना है, छोटा सा कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। आज के आप लोग को वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए तरीका बता रहे हैं। कल जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना अगर टॉप क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे उसको क्रैक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका फिगर रेडी करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना, फिगर रेडी करना ही सबसे मेन चीज इसमें का होता है, तब उसको सॉल्व करना। जैसे हम पढ़ रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। माने एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है वो नहीं दिया है, मैंने कुछ दूरी पर खड़ा है। अगर मान लीजिए हम अगर मान लेते हैं भवन 30 मीटर ऊंचा अगर भवन ये मान लेते हैं, तो इसके कुछ दूरी पर यानी लड़का खड़ा है। इधर लड़का हमारा कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो ये इतना होगा। जब ये 30 मीटर जब उतना बड़ा है तो 1.5 मीटर इतना होगा। तो ये हमारा ये लड़का हो गया, माना कि ये भी हमारा एक लड़का हो गया, और CD हमारा मान लीजिए ये क्या हुआ, भवन हुआ। ये ABCD ये सब कुछ भी लिखना है, ये कल के वीडियो में सिखाएंगे जब 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अभी हम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्रैक करना है। ऑब्जेक्टिव कैसे किया जाता है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ले लिए। अब कहा जा रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कौन, ये लड़का जब ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी कि यहाँ खड़ा है, यहाँ से चलते चलते इधर जाता है, तो देखिए क्या होता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब इधर चलकर जाता है, कुछ दूर पर ले जाता है, तो उसकी आंख से उन्नयन कोण, उसकी आंख का जो उन्नयन कोण है यहाँ से उसके शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले 30 डिग्री था तब ना आगे चलकर 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ से अभी बात करें, यहाँ पर उसकी आंख होगा, यहाँ से जब ये देखेगा ऐसे तो ये हमारा दृष्टि रेखा हुआ, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो इसका आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। जब ये भवन की ओर चलते चलते यहाँ ले अगर मान लो आ गया, ये कहाँ ले गया, मान लो सपोज डेट यहाँ तक अगर ये आ गया लड़का, ये चल करके ऐसे चल करके यहाँ ले अगर आ जा रहा है लड़का,
तब इसकी आंख से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री था अब हो गया 60 डिग्री। तो फिर यहाँ से हम यहाँ मिलाएंगे तब तक होगा ना, तो ये हमारा गया, तो ये अब हो जाता है कितना 60 डिग्री हो जाता है। फिगर हमारा रेडी हो चुका है। तो बताएं कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। अब बताइए यहाँ खड़ा था, अब भवन की ओर चलकर गया तो यहाँ तक आया है, तो कितना दूर चला है, यानी कि यहाँ से यहाँ ले हमारा मान जो हुआ वाट हुआ, यही हमको ज्ञात करना है, इतना दूर ज्ञात करना है बस। चलिए बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से अगर त्रिभुज की बात करें, इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर बात करें तो 60 के सामने दिया है, 60 के सामने दिया है, कितना दिया है 30 मीटर। तो ये निश्चित है कि ये 30 डिग्री होगा, जब ये 60 डिग्री है तो ये 30 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 30 को उतार लिए, उसको उतार लिए और बटा √3 कर देंगे, क्योंकि अभी बताए थे कि अगर छोटा ज्ञात करना हो तो बटा √3। ये वाला मान हमको पता चल गया, ये वाला पता चल गया। अगर हम बड़ा बात करेंगे, इस त्रिभुज का अगर बात करें, बड़े त्रिभुज का, यहाँ से यहाँ ले, इसको अगर हम बात करें तो इसको भूल जाना होगा बीच में। अगर इसको हम बात करें तो यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो निश्चित है कि ये पूरा 60 होगा। यहाँ 30 है तो ये पूरा 60 होगा, और ये पूरा के सामने वाला भुजा इतना बड़ा होगा, यहाँ ले होगा, ठीक। तो अगर ये 30 के सामने 30 है तो 60 के सामने कितना होगा, तो हो जाएगा आपका गुना कर देंगे, 30 को उतार देंगे, √3 गुना हो जाएगा। ये आपका 30 √3 पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान आया, पूरा ये वाला आया, और ये आपका 30 बटा √3 सिर्फ यहाँ से यहाँ ले आया, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक। यानी ये आपका है इतना और ये है इतना, हमको ज्ञात करना है ये वाला। तो आप लोगों को पता है पूरा यहाँ मान पता है, इतना वाला पता है, ये नहीं पता है। तो पूरा में से ये पार्ट अगर हम माइनस कर दे, हटा ले, तो ये वाला बच जाएगा। तो पूरा हमारा कितना है 30 √3, 30 √3 है पूरा। ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो ये वाला पार्ट कितना है -30 बटा √3। जब ये पूरा में से ये वाला पार्ट माइनस कर लेंगे तो ये वाला बच जाएगा, अर्थात हमारा ये वाट जो है बच जाएगा। तो ये तो माइनस कर लिए, बस यही तो हमारा आंसर होगा। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर होगा। जैसे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, बटा में 1 एलसीएम होगा √3, 1 से भाग देंगे तो √3 मतलब √3 से इसमें गुना होगा, तो √3 गुना हुआ तो 3 हो गया, और 3 से इसमें गुना हुआ तो ये हो गया 90, ठीक है। माइनस इससे भाग दिए, 1 मतलब 1 से गुना होगा तो 30, यानी ये हो गया 60 बटा √3। अभी ये आंसर पक्का नहीं है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। तो हो जाएगा 60 √3 अब बटा √3 गुना होगा तो 3, इससे कट जाएगा 20, यानी आपका कुल मिला के 20 √3, ये आपका आंसर होगा। नोट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी को। कल आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन कैसे कराया जाएगा उसको देखेंगे। फिलहाल आप लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप करके सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के आधार पर अभी सॉल्व कीजिए। कल आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन कराया जाएगा। धन्यवाद।